हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्सरेटिव वर्सेस नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। ठीक है, डिस्पेप्सिया का मतलब क्या है? डिस्पेप्सिया का मतलब इंडाइजेशन, पाचन खराब होना। ठीक है, अब बच्चे डिस्पेप्सिया से आधे बच्चे तो मतलब सर घूम जाएगा, सर ये क्या आ गया। तो डिस्पेप्सिया का सिंपल मतलब होता है इंडाइजेशन। ठीक है, सामान्य लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं इंडाइजेशन में? पेट में जलन होगा, ऊपरी पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी और खट्टी डकारें आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया कितने प्रकार की होती है? इसके दो टाइप्स होते हैं, अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। तो अल्सरेटिव क्या होगी? ड्यूडनल अल्सर के कारण, ड्यूडनल मतलब ड्यूडनल अल्सर होगा उसके कारण डिस्पेप्सिया हो रही है। नॉन अल्सरेटिव मतलब बिना अल्सर के इंडाइजेशन। ठीक है, अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के क्या क्या कारण होंगे? एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का आप लगातार सेवन कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, एल्कोहल कर रहे हो, स्ट्रेस है और स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हो। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? अपर एब्डोमिनल पेन होगा, अधिकतर फास्टिंग में। देखो, अगर आप व्रत वगैरह रखोगे तो आपको जो एब्डोमेन का ऊपरी भाग है वहाँ पर बहुत सारा दर्द होगा। बर्निंग सेंसेशन मतलब कैसा लगेगा अंदर से कुछ जल रहा है। रिलीफ ऑन फूड इनटेक मतलब अगर अगर खाना खाने पर आराम मिल रहा है तो ड्यूडनल अल्सर की वजह से। नाइट पेन, रात में दर्द होगा। ठीक है, अकल्ट ब्लड इन स्टूल मतलब जो स्टूल होगा उसमें क्या आएगा? खून आएगा। ठीक है, पैथोलॉजी की बात करें, म्यूकोशल इरोजन सीन इन एपिथेलियम लेयर टूट जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मतलब अंदर से अंदरूनी सूजन देखने को मिलती है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो निमोनिक्स फॉर अल्सर डिजीज शान मतलब किस तरीके से होते हैं? स्ट्रेस, एच पाइलोरी, एल्कोहल और एंजाइटी और निकोटीन यानी स्मोकिंग की वजह से। तो नॉन अल्सरेटिव डिस्पेशिया की डिफिनेशन, इनडाइजेशन विदाउट विजिबल अल्सर और पैथोलॉजी, नो म्यूकोसल ब्रेक सीन इन इंडोस्कोपी, ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल डिस्पेशिया। इसके कारण क्या? डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटिंग, पेट सही से साफ नहीं हो रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी टू गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, एनजाइटी या डिप्रेशन की वजह से। और डाइट इरेगुलरिटी, कभी कभी आप सुबह सुबह 2 बजे खाना खा रहे हो, कभी 12 बजे खा रहे हो, तो मतलब डाइट में इरेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह। तो इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं, नॉर्मल लक्षण भी देखने को मिलेंगे। फुलनेस आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद एकदम पेट बहुत भरा भरा लगता है। अर्ली सेटिटी मतलब बहुत जल्दी पेट वेट भर जाता है। नोजिया वाली कंडीशन, उल्टी जैसी एहसास होगा। अब अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होगा, उसमें पेन हो रहा था, इसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट। नो अल्सर सीन ऑन इंडोस्कोपी, जब आप इंडोस्कोपी कराओगे, अंदर इंडोस्कोपी कराओगे तो वहाँ पर कोई भी अल्सर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। निमोनिक फॉर नॉन अल्सरेटिव फाइंड, तो फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। इम्प्रॉपर गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब गैस्ट्रिक मोटिलिटी सही से नहीं हो पाती, सही से पेट खाली नहीं हो पाता। अल्सर नहीं देखने को मिलेगा। डिस्टेंशन सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस कैसे करोगे अल्सरेटिव के लिए? अपर जीआईटी इंडोस्कोपी करते हैं, अल्सर वहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉन अल्सरेटिव में इंडोस्कोपी, नॉर्मल इंडोस्कोपी में अल्सर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, टेस्ट फॉर एच पाइलोरी, यूरिया, ब्रीड टेस्ट, स्टूल एंटीजन। ठीक है, समरी पूरा पूरा हम लोग देखते हैं। तो अल्सरेटिव और नॉन अल्सरेटिव, अल्सरेटिव में क्या होगा? अल्सर प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा। कॉज इसका एच पाइलोरी हो सकता है, एनएसआईडी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, उसमें फंक्शनल मोटेलिटी डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, इसमें बर्निंग होगा, पेन होगा, इसमें फास्टिंग, पेन और फुलनेस देखने को मिलेगी। ब्लॉटिंग, अर्ली सेटिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, डायग्नोसिस इसका एंडोस्कोपी है दोनों का। ठीक है, एंडोस्कोपी में अल्सर देखने को मिलेगा, इसमें एंडोस्कोपी में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, अल्सर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ भी